हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में या सेमेस्टर एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे होते हैं कि उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी है इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, आखिर टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना आ रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करें। आज की ये वीडियो आपके लिए मार्क्स चेंजिंग साबित ज़रूर होगी आपके रिज़ल्ट में। तो चलिए गाइस, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सवाल किसी न किसी समय लगभग हर विद्यार्थी के मन में आता है, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में बोर्ड परीक्षा को लेकर या सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी दुविधा होती है। वे सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, आखिर टॉपर्स कॉपी कैसे लिखते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आया होगा और निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये सवाल आना भी चाहिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो आप कितना भी पढ़ लें, बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या करें, ऐसे में बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ नीचे की पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिनको यदि आप ध्यान में रखते हैं उन की पॉइंट्स को, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षा में एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई दो छात्र हैं, ठीक है। एक पढ़ने में ज़्यादा तेज़ है और दूसरा क्या है कि उसका जो है एवरेज है। तो यदि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, यदि उसको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है और वह दूसरे छात्र की तुलना में वो केवल औसत ही अंक प्राप्त कर पाएगा, भले ही आप कितने ही होशियार क्यों ना हों। अर्थात बोर्ड परीक्षा में साफ और सही लिखने पर ही आपको अधिक मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इसके लिए मैं आपको आज की इस वीडियो में 18 की पॉइंट बताऊंगा। यदि जिन्हें आप फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले की पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी बोर्ड परीक्षा या सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी को सही तरीके से लिख सकते हैं और अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहले पॉइंट पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, लिखने के लिए 2 से अधिक पेन साथ में रखें। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। स्टूडेंट्स क्या होता है कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए हमेशा 2 से अधिक पेन आपको साथ ले जाना चाहिए। चाहे तो 2 आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं और 2 आप ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग वगैरह डालने के लिए। बाकी आपको जो उसका आंसर लिखना होता है वो नीले पेन से ही आपको लिखना होता है। सेकंड पॉइंट पर बात करें तो नए पेन का प्रयोग करने से बचें। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लीजिए कि नए पेन के प्रयोग करने से क्यों बचें। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी भी अन्य परीक्षा में नया पेन बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। क्यों नहीं ले जाना चाहिए? क्योंकि तुरंत ख़रीदा हुआ जो पेन होता है ना, वो कुछ समय तक स्मूथली नहीं चलता है। ऐसे में कुछ विद्यार्थी नए पेन से सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखकर अपनी हैंड राइटिंग ख़राब कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले
पेन खरीद कर घर पर उससे कुछ लिख लिया जाए ताकि वह स्मूथ चले और आप उसमें अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो आपकी लिखावट है वो अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट पर अब डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि पेपर मिलते ही हल करना उसे स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि इस प्रश्न में तो इसको सॉल्व ही नहीं करना था, और अगर करना भी था तो मान लीजिए कि इसका जो है आंसर हमें 40 या 50 शब्दों में देना था। स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस पेपर को आपको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। पेपर के शुरुआत में जो पेपर का शुरुआत वाला पन्ना होता है वहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उनको अच्छे से समझने के बाद और पूरे पेपर को एक बार सही से पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए, पेपर को सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखें कि पेपर पढ़ने में 15 मिनट से आप अधिक समय कदापि नहीं लगाएं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉपी का फर्स्ट पेज सावधानी से भरें। एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग हो गया है, इसको देख लेते हैं। पेपर देखकर घबराए नहीं। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। पेपर पढ़ने के बाद या पेपर देखने के बाद कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर मिलने से पहले ही जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करते हैं या पहुंचते हैं तो जो उनकी मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परेशान होने पर आपका ध्यान केंद्रित एक स्थान पर नहीं रहेगा और जो आपको याद रहेगा वो भी आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि कॉपी का फर्स्ट पेज सावधानी से भरें। अब इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। आपको कॉपी का प्रथम पन्ना या फर्स्ट पेज बहुत ही सावधानी से भरना होता है, क्योंकि अगर आप एक बार इसको गलत भर देते हैं तो दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलती है। आपको उसको काट कर ही सही लिखना होता है। इससे चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका जो होती है, जो आपके टीचर्स होते हैं, उनमें फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इससे आपको जो कॉपी का फर्स्ट पेज है उसको सही से और सावधानी पूर्वक वहाँ पर भरना आपको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कॉपी पर साफ सुथरा लिखें। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इसका छठा पॉइंट ये है कि कॉपी पर साफ सुथरा लिखना अर्थात हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स अपना लिखावट या जो उनकी राइटिंग है जितना सुंदर होगी, कॉपी चेक करने वाले जो आपके टीचर्स होंगे उन पर इसका उतना ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। जो आपकी लिखावट होगी वो यदि अच्छी है तो कॉपी चेक करने वाला जो टीचर होता है उस पर इसका इम्प्रेशन भी बहुत बढ़िया पड़ता है और वहाँ पर आपके 5 से 10 नंबर अधिक मिलने के आपको चांस होते हैं आपके पूरे पेपर में। एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आपका 2 नंबर का है तो वो 10 देगा, नहीं, पूरे पेपर में यदि आप सही लिखते हैं तो आपके 5 से 10 नंबर प्लस पॉइंट आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका नेक्स्ट आता है ग्रामर का सही प्रयोग। अब ग्रामर का सही प्रयोग, अब ग्रामर कहाँ से आ गई? ग्रामर का मतलब है कि प्रश्न का जो उत्तर आपने लिखा है उसमें उनका जो शब्द आपने प्रयोग किए हैं वो सही, आपने कॉमा लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, सेमी कॉलम कहाँ पर लगाया है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया है, ये सब आपके कहाँ पर आते हैं, ग्रामर वाले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपका नेक्स्ट आता है कॉपी पर केवल प्रश्न ही लिखें। जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम का आपका आरंभ होता है वैसे ही परीक्षार्थी सबसे पहले उत्तर देने के बजाय प्रश्न लिखने में व्यस्त हो जाता है। वे प्रश्न लिखने से पहले प्रश्न को भी ज़रूर उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को भी ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कॉपी पर केवल प्रश्न ही लिखें। इसका क्या मतलब है? कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ही उनको पेपर मिलता है वो सबसे पहले अपने कॉपी पर प्रश्न ही लिखते हैं। वे उत्तर लिखने से पहले
प्रश्न को लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रश्न को लिखने का आपका कोई भी लाभ नहीं होता है, इससे केवल आपकी समय की बर्बादी ही होती है। क्योंकि जब परीक्षक जो आपका एग्ज़ामिनर है या जो आपका टीचर है, जब वो कॉपी चेक करता है तो वह अपने साथ पेपर लेकर बैठता है, प्रश्नों को वह पेपर से देख लेता है, तो आपको प्रश्न लिखने का कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जितना ज़रूरी हो उतना ही लिखें। इसका क्या मतलब है, ये भी देख लीजिए। प्रायः ऐसा देखा गया है कि परीक्षार्थी को जिन प्रश्नों का उत्तर पता रहता है वह उसे खूब अच्छे तरीके से अधिक लिख लेते हैं। देखो ऐसा क्या है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक सामान्य विद्यार्थी को चाहिए कि वह उसी प्रश्न का उत्तर अधिक शब्दों में दे जिसके लिए उसे कहा गया हो। जैसे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया आपके, तो इनका जो है आप उत्तर लॉन्ग में दें। लेकिन आपका क्या है, यदि प्रश्न शॉर्ट टाइप का है, अति लघु उत्तरीय है, तो उसका जो है आप आंसर 2 या 3 लाइन में देकर ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टॉपिक है जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसे ही लिखें। इसका क्या मतलब है, ये भी देख लीजिए। अगर आपको सारे प्रश्न का उत्तर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सभी प्रश्नों को क्रम से कर सकते हैं। क्रमवार लिखने पर एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। लेकिन आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप अपना समय बिल्कुल ही नष्ट नहीं करेंगे। आप आगे बढ़कर उस प्रश्न को हल करेंगे जिसका उत्तर आपको पता है। बाद में सभी प्रश्नों को करने के बाद आप उन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखने का प्रयास कर सकते हैं जिन्हें आपने छोड़ा हो। नेक्स्ट आपका आता है इधर उधर ना लिखना। अब इसका क्या मतलब है, ये भी समझ लीजिए। इसका अर्थ है कि जब भी आप किसी सेक्शन या वर्ग को लिखें, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न या अति लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उसके सभी प्रश्नों को उसी वर्ग में आपको हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको एक ही वर्ग का को बार बार लिखना ना पड़े। ऐसा करने से आपकी कॉपी जो है अच्छी दिखती है, क्योंकि आपके वहाँ पर सारे जो आंसर्स दिए होते हैं आपने, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उसको जो है लिखने का कोशिश ज़रूर करें। एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का कोशिश ज़रूर करे। अगर वह बोर्ड परीक्षा में किसी प्रश्न को छोड़कर आता है तो इससे उसको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। यदि आपको किसी क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है तो फिर भी आपको जितना उसके बारे में मालूम है उसका आंसर आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपकी स्टेप मार्किंग होती है, तो वहाँ पर आपको नंबर ज़रूर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है उत्तरों के बीच लाइन गैप अवश्य रखें। इसका क्या मतलब है कि उत्तरों के बीच लाइन गैप रखने का मतलब हमारा ये है कि स्टूडेंट्स जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके बाद जो दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उससे पहले आप 2 या 3 लाइन का गैप ज़रूर रखें, जिससे आपकी कॉपी जो है देखने में अच्छी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कॉपी में लेफ़्ट साइड मार्जिन अवश्य करें। कॉपी में लेफ़्ट साइड मार्जिन करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर आपका ये मार्जिन लाइन दिख रही है, ऐसे आप मार्जिन करोगे तो वहाँ पर आपको प्रश्न नंबर या आंसर नंबर लिखने में आपको आसानी होती है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंट मिसिंग हो गया, इम्पॉर्टेंट वर्ब जो आपके वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करना। इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या होते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कई बार उत्तरों में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन पर एग्ज़ामिनर का ध्यान ज़रूरी होता है। इसके लिए आप जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी मशीन के बारे में लिखा या आपने किसी भी व्यक्ति लेखक के बारे में लिखा, तो उसको आप जैसे उसका आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा
या आपने किसी मशीन का मेन पार्ट लिखा तो उसको क्या है कि अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। ऐसा करने से परीक्षक को पेपर जाँचने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और वह अपने टाइम की बचत को देखकर खुश हो जाता है, जिससे आपको अधिक अंक मिलने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट आपका है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है, एग्ज़ाम कॉपी पर रोल नंबर ज़रूर लिखें। बोर्ड परीक्षा में जब भी आप एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं बी या सी, तो उसके प्रथम पन्ने पर आपको अपना रोल नंबर ज़रूर एंटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी दूसरी कॉपी किसी कारणवश अलग हो जाती है तो आपके जो अंक हैं उनका नुकसान ना हो। जब आप पूरा प्रश्न लिख लें तो कॉपी के अंत में अपना रोल नंबर ज़रूर लिख दें, जिससे कि आपका मान लीजिए कभी भी कॉपी अलग हो जाती है तो वहाँ पर आपकी कॉपी मिल जाए। नेक्स्ट आपका आता है कि आवश्यक चित्र को ज़रूर बनाएं। यदि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, या आप कहीं पर भी किसी भी बोर्ड का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आपसे क्वेश्चंस में फिगर पूछा गया है तो फिगर को ज़रूर बनाएं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फिगर को नहीं बनाते हैं, वो उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आप फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करिए। तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको फिगर पहले बनाना है, उसके बारे में जो है 1-2 पॉइंट लिख देने हैं। आपको फिगर ज़रूर बनाना चाहिए और फिगर बनाने के लिए आप पेन का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे। आपको पेंसिल के माध्यम से फिगर्स को या जो चित्र को आपको साफ, सुंदर और अच्छा बनाना होता है। और इम्पोर्टेंट और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है, पेपर शांति से लिखें। आपका जो पेपर है उसको आप आराम से बैठकर लिखें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आप बिल्कुल भी ना लें। अब आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से इन सभी बातों को सुनेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट आपको मिलेगा। पहला, सबसे पहले पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। दूसरा, जिस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा पता हो उसको आप पहले लिखें। कॉपी में पहले 4-5 पन्ने आप सही से लिखें। जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सबसे पहले आपको उसका आंसर शुरुआत के 4-5 पन्नों में लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सभी प्रश्न के उत्तर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। आपको कोई भी प्रश्न वहाँ पर छोड़कर नहीं आना है कि मुझे ये क्वेश्चन या ये आंसर नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूँ, नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है, यहाँ पर माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और यहाँ पर आपको स्टेप वाइज यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। आपको उसके बारे में 2 लाइन पता है, 4 लाइन पता है, लेकिन आप लिख कर ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट देख लें, अपने उत्तर में एक ही शब्दों को आप बार बार प्रयोग ना करें। कुछ वर्ड जो है, कोई भी शब्द है उसको आप बार बार वहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास करें। आपका जो राइटिंग है वो साफ़ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, पेपर लेकर बैठे ना रहें, समय का पूरा सदुपयोग करें। इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो यार आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ तो उसके बारे में पता है। आप 2 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, 10 लाइन लिखे, लिखे ज़रूर। आप वहाँ पर बैठे बिल्कुल ही मत रहें। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड का किसी भी बोर्ड का आप 10th में हैं, 12th में हैं, या आप बीए में हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, या आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर ये सारी मेहनत आपके लिए की गई है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा आपको ये प्रोवाइड कराई गई छोटी सी जानकारी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,